आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, जनपद फतेहपुर में 11 अगस्त को एक घटना घटी। घटना साधारण भी कही जा सकती है और असाधारण भी। जब भाजपा और तमाम हिंदू संगठनों ने कई दिन के आह्वान के बाद 11 तारीख को भारी जनसैलाब एकत्रित किया और आबू नगर रेड़ैया स्थित एक विवादित स्थल, जिसको कुछ लोग मकबरा कह रहे हैं, कुछ लोग ठाकुर द्वारा कह रहे हैं, वहां पर गए और वहां पर जो मजारें बनी थी उनको भी क्षतिग्रस्त किए। दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा भी वहां पथराव हुआ और जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के वहां पहुंचने पर मामला शांत हो गया। आज ये स्थिति है कि उस स्थान की कड़ी चौकसी करा दी गई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। 6 जिलों के एएसपी सहित तमाम पुलिस बल वहां मौजूद है। इस घटना को राष्ट्रीय मीडिया ने जिस प्रमुखता के साथ प्रसारित किया, तो यह मुद्दा फतेहपुर जनपद का केवल न होकर के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। और इस मुद्दे की गूंज 2 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी सुनाई पड़ रही है। आज तीसरा दिन है। आज भी ये मुद्दा मीडिया में भी छाया हुआ है और फतेहपुर में भी। पहली खबर तो ये है कि उस विवादित स्थल का स्थलीय मुआयना करने के लिए और घटना की जांच पड़ताल के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कानपुर के पूर्व विधायक श्री बुधन नारायण मिश्रा के नेतृत्व में जनपद फतेहपुर आने वाला था। लेकिन बुधन नारायण मिश्रा को जहां कानपुर में ही रोक लिया गया, वहीं फतेहपुर के जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी और को उनके हाउस में अरेस्ट कर लिया गया और शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा सहित तमाम पदाधिकारियों को कोतवाली में रोक लिया गया। निसंदेह प्रशासन को सब यही करना चाहिए ताकि विवाद और आगे न बढ़े और सांप्रदायिक सौहार्द फतेहपुर का बना रहे। काश यही सोच 10 अगस्त की रात को ही जिले के प्रशासन ने सोच लिया होता और जितने हिंदू संगठन के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता आह्वान कर रहे थे, उनको भी 10 अगस्त की रात को ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया होता, तो शायद ये घटना नहीं घटती। घटना नहीं घटती तो इतना विवाद नहीं होता। चलिए, विवाद भी हो गया था। उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है, मुख्यमंत्री सदन में बैठे हुए हैं और ये विवाद उनके सामने कल भी उठाया गया और आज भी उठाया गया। यदि वास्तव में शासन प्रशासन की मंशा इस विवाद को शांत करने की होती, तो मुख्यमंत्री को कल ही विधानसभा में घोषणा कर देनी चाहिए थी। एक कमेटी बना देनी चाहिए थी, राजस्व विभाग की, पुरातत्व विभाग की और तमाम विभागों को लेकर के, कि ये कमेटी गठित की जाती है जो इसका पूरा परीक्षण करेगी और परीक्षण के बाद उसका फैसला देगी। शायद ये मसला कल से ही शांत हो जाता। लेकिन अब आज तो ये लग रहा है कि ये मुद्दा धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा हो गया है। धर्म के नाम पर राजनीति जोरों से की जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी,
कि जिला स्तरीय नेता क्या 10 अगस्त से हिंदू संगठनों के नेताओं के बयान नहीं सुन रहे थे? यदि सुन रहे थे तो उनको भी आगे आकर के इसका प्रतिकार करना चाहिए था, प्रशासन के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। शायद वो इंतजार कर रहे थे कि यह घटना घटे और वो भी अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए बाद में जुलूस, नेतागिरी अपनी चमका सके। आज तो हद हो गई जब ये मुद्दा केवल राजनीतिक क्षेत्र का न रह करके एक धार्मिक स्थान को भी राजनीति का केंद्र बना लिया गया। फतेहपुर के सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक तथाकथित पदाधिकारी द्वारा, और उन्होंने तो एक नई मांग ही कर दी कि ये मुकदमा जो 11 अगस्त को पंजीकृत कराया गया था उसको वापस लिया जाए, तथा जिन सनातनियों ने ये आह्वान किए थे या जिन्होंने उस प्रदर्शन की अगुवाई की थी उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी तरफ दूसरे वर्ग के अधिवक्ताओं द्वारा भी कल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन भी दिया गया। कल कांग्रेस ने भी यहाँ प्रदर्शन किया था। क्या माना जाए कि अब इस जिले में, इस देश में, इस प्रदेश में उस मकबरे और ठाकुर द्वारा के अलावा और कोई समस्या बची ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी फतेहपुर जिले के यमुना तटवर्ती क्षेत्रों का एक एक गांव का निवासी प्रशासनिक और माफियाओं के अत्याचारों से पीड़ित हो रहा है और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न किसी राजनीतिक दल द्वारा उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, न धरना दिया जा रहा है, न ज्ञापन दिया जा रहा है। वो और सत्ता पक्ष द्वारा न तो प्रशासनिक अधिकारियों को कोई निर्देश दिए जा रहे हैं कि उन ग्रामीणों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें। ग्रामीणों की, प्रदेशवासियों की, जनपद वासियों की वास्तविक समस्याओं से मुंह चुराकर लोग केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हुए हैं। ग्यारह तारीख को जो दर्ज हुआ था मुकदमा, उनमें जो लोग नामजद बनाए गए थे और जो अज्ञात बनाए गए थे, कुल 160 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई थी। उन 160 लोगों में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही समस्या के समाधान के लिए अभी तक कोई शासन स्तर से प्रयास होते दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब बड़ा साफ है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहते हैं ताकि आने वाले पंचायत चुनाव में और उसके बाद 27 के चुनाव में अपने अपने ही वोट बैंक से वो अपना राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सके। हकीकत तो ये लगती है कि न किसी को धर्म की चिंता है, न किसी को जनता की चिंता है, न किसी को जनता की समस्याओं की चिंता है। सबको चिंता है तो केवल अपने अपने राजनीतिक फायदे की। ये स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है। जनता एक ग्राहक बनकर रह गई है और राजनीतिक दल एक ब्रांड। जनता को किसी न किसी ब्रांड का सहारा लेना ही पड़ेगा। कोई भी सामान उसको अगर खरीदना है तो किसी न किसी ब्रांड का ही खरीदेगी। सभी राजनीतिक दल एक ही ब्रांड बेचते हैं और वो है अपना राजनीतिक स्वार्थ। जनपद में 2 विपक्ष के विधायक थे, विपक्ष के नगर पालिका चेयरमैन भी हैं और विपक्ष के सांसद भी। क्या इन विपक्षी दलों का काम केवल इस तरह के विवादों पर भी ही इनका विवेक जगता है? क्या
किसी दल ने, विपक्षी दल ने आज तक किसी समस्या को लेकर कोई जन आंदोलन चलाया इस जनपद में? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तो हमको वोट मिल ही जाएगा, हमको जनता की समस्याओं से क्या लेना देना। ये सच्चा लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, इसको जनहितैषी राजनीति नहीं कही जा सकती। मेरा उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहित सभी राजनीतिक दलों के मुखियाओं से अनुरोध है कि कृपया कोर्ट के माध्यम से या स्वयं प्रशासनिक स्तर पर एक ऐसी कोई कमेटी गठित कर दी जाए इस प्रकरण को शांत करने के लिए, जिसमें राजस्व के भी अधिकारी हों, पुरातत्व विभाग के भी अधिकारी हों, और वो मिलकर ये निश्चित करें कि ये जमीन किसकी थी और ये मकबरा जो बिल्डिंग है, जो विवादित है, ये मंदिर था या मकबरा था। कल से मैं सुन रहा हूँ दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और हिंदू संगठनों से जुड़े हुए नेताओं का ये तर्क है कि ये जमीन 1970 तक मान सिंह परिवार के पास थी। 1970 में उन्होंने इस जमीन का बैनामा विश्वनाथ सिंह को कर दिया था। विश्वनाथ सिंह द्वारा 2011 तक उस जमीन की प्लाटिंग करके सभी जमीन बेच दी गई। 2012 में जिस समय यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसको मकबरा दर्ज किया गया। तो प्रश्न ये है कि 2012 जब आपको ये सारी चीजें मालूम थी कि 2012 में इसको फर्जी रूप से मकबरा दर्ज करवाया गया, तो 2017 से तो आपकी सरकार थी। उन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ था, उसको निरस्त कराने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चलिए, गतम न सोचेत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि राजनीतिक दल वास्तव में समाज के हितैषी हैं, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, तो उनको सबको मिलकर केवल एक ही मांग करनी चाहिए थी कि इस विवाद को हल करने के लिए शासन स्तर से या प्रशासनिक स्तर से कोई एक ऐसी कमेटी गठित कर दी जाए जो इस विवाद का निराकरण करके एक सर्वमान्य हल प्रस्तुत करे और दोनों पक्ष उस हल को मानने के लिए बाध्य दें। इस देश की मीडिया से, फतेहपुर के मीडिया के जगत से के जुड़े लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस समस्या के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं इस जनपद में हैं, उनको तरजीह दें, उनको प्रमुखता से उठाएं और शासन के संज्ञान में लाएं, क्योंकि किसी भी समस्या को बढ़ाने में या घटाने में मीडिया एक अहम रोल अदा करती है और उसका प्रमाण हमने 11 अगस्त से आज तक देख लिया है कि सामान्य सी लगने वाली एक घटना किस तरह से रातों रात राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन।